दरोगा अगर शराब का व्यापार में संलिप्त है तो कार्रवाई कीजिए उसके ऊपर। वो क्यों संलिप्त है उसके ऊपर जांच बैठाइए। और आज जो 30-35 हत्या हो गई है शराबबंदी की वजह से, मैं हत्या कह रहा हूँ, मैं मर्डर है वो मैं मर्डर कह रहा हूँ, हादसा मैं मर्डर कह रहा हूँ भाई, इसको ये मर्डर है सरकार का। ये दरोगा अगर शराब बेच रहा है, तो दरोगा के ऊपर शराब पीकर अगर लोग मर रहे हैं, तो दरोगा के ऊपर क्यों मर्डर केस नहीं होना चाहिए? आप ये हत्या है, इसको राष्ट्रीय जनता दल हत्या मान रही है। ये 35 लोगों की बिहार सरकार के द्वारा हत्या कराई गई है, इतने लोगों की जान जा रही है। संवेदना कहाँ है मुख्यमंत्री का? कहाँ चला गया मुख्यमंत्री का इकबाल? क्यों जांच नहीं हो रही है? नीरज कुमार जी खा ले कसम कि वो सही में बिहार में शराबबंदी कानून के समर्थन में है। बिहार में शराबबंदी है और अभी जो सरकारी आंकड़ा आया है, बिहार के कई जिले में जो है शराबबंदी से लगभग 36 लोगों की मौत हो गई है, 7 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है और लगभग 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और वही शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई तरह के हथकंडे अपनाए, चाहे वो ड्रोन से शराब खुजवाने की प्रक्रिया हो या फिर हेलीकॉप्टर से, और उससे भी न भरा तो स्पेशल किस्म के कुत्ते को लगाया गया कि शराब किसी भी तरह से बिहार में पूरी तरह से बंद को सफल बनाया जा सके। और बिहार में यही हाल है। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में शान परवेज है। और एक बात और है कि बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ये कहते हैं कि जो शराब पीता है वो अपराधी है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले भी कह चुके हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। पहला सवाल तो ये है कि बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जो शराब पीता है वो अपराधी है। जो शराब पीता है वो अपराधी है, और जो शराब बिचवा रहा है वो बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहा है। क्या बिहार के अंदर सरकार अगर नहीं चाहेगी पंकज जी, तो एक बोतल और एक ढक्कन शराब नहीं बिकेगा। और लगातार आप शराबबंदी तो कानून लागू कर दिए, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल ने आपको कंधा से कंधा मिलाकर आपका साथ देने का काम किया। बिहार में शराबबंदी लागू होना चाहिए, मगर शराबबंदी लागू करके अब माफिया को संरक्षण देकर आप मंत्रियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा शराब बिचवाने का काम कीजिएगा, तो राष्ट्रीय जनता दल उस पे आपके प्रश्न खड़ा कर रहा है, आपकी मंशा पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। और ये जो घटना हो रही है लगातार बिहार में, जान जाने की घटना हो रही है, शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई, इसकी जिम्मेदार राष्ट्रीय जनता दल मानती है कि स्वयं नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही पार्टी के संरक्षण में लोगों को रख के शराब व्यापार करवा रहे हैं। और कई बड़े मंत्री और अधिकारी और पार्टी के कई बड़े नेता शराब माफिया के साथ कंधा से कंधा मिलाकर घूम रहे हैं। और जो एक्साइज डिपार्टमेंट का जो पूरा का पूरा रेवेन्यू था, उसको ही लोग अपने पॉकेट में घटाने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल लगातार इस बात को कहती रही है कि शराबबंदी होना चाहिए, मगर शराबबंदी के लिए जो नीति लागू की गई है वो पूरी तरह से विफल है और लगातार लोगों की जान जा रही है। और अब इसको जान नहीं बोल सकते, केवल जान नहीं जा रहा है, लापरवाही से जान नहीं जा रहा है। ये सरकार के द्वारा सुयोजित हत्या कराया जा रहा है बिहार की जनता का, और ये हत्या है इसकी सरकार के ऊपर और सरकार के मंत्रियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इसके ऊपर। पर एक सवाल है ना शान जी की, जो सरकार के प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि सरकार इस तरह की कानून बनाई है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। एक सवाल है, सुन लीजिए, और हत्या के लिए भी सजा का प्रावधान है, हत्या भी करना गुनाह है बिहार में, तो हत्या होती है ऐसा नहीं है, तो शराब के लिए भी उसी प्रकार के कानून बनी हुई है, तो सरकार उस पर काम कर रही है। अगर शराब पीता है लोग तो उसके जिम्मेदार तो खुद लोग हैं। नीरज कुमार जी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उनकी बात को वो सीरियस नहीं लिया जाता। नीरज कुमार जी खा ले कसम कि वो सही में बिहार में शराबबंदी कानून के समर्थन में है। शराबबंदी वो चाहते हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो जाए। नीरज कुमार जी खुद खा लें कसम। नीरज कुमार जी आप ही के संरक्षण में शराब माफिया पल रहा है। ये कैसे कह सकते हैं? ये तो आरोप लगा सकते हैं। सरेआम फोटो वीडियो। आप बताइए कि बिहार सरकार ने शराबबंदी पे इतने दिनों में करीब करीब 4.5-5 लाख मुकदमा दर्ज कर लिया। 5.5 लाख मुकदमा दर्ज होने के बाद में एक भी शराब माफिया नहीं पकड़ाया बिहार की पुलिस और प्रशासन से। अभी मैं आपको एक ऑडियो दूंगा जिसमें थाना प्रभारी से डायरेक्ट पब्लिक मांग रहा है कि शराब मिलना चाहिए, शराब कैसे मिलेगा, पैसा इतना है इतना। डायरेक्ट थाना प्रभारी एक आदमी से शराब बेचने का, व्यापार करने का बात कर रहा है। उसका ऑडियो मैं दे रहा हूं आपको, उसको चलवाइए।
और आप कह रहे हैं कि सरकार चाहती है, सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होता है। बिना पुलिस प्रशासन और सरकार के मिले हुए मैं कह रहा हूं कि एक बोतल दारू नहीं बिक सकता, एक बोतल शराब नहीं बिक तो सकता। सरकार करे सो करे क्या? देखिए सरकार ने सरकार पहले शराब बेचना बंद कर दे। सरकार थोड़ी शराब बेच रही है। सरकार शराब बेच रही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि थाना प्रभारी शराब बेच रहा है। भाई ऑडियो चलाइए ना, दम है आप लोग में, तो खाली सरकार का दलाली कर रहे हैं बैठ के आप लोग। दम है तो चलाइए ऑडियो। हम कह रहे हैं सरकार का थाना प्रभारी, प्रशासन का थाना प्रभारी शराब बेचवा रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, बार्गेन कर रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती। तो उसके लिए भी काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? शराब स्पेशल किस किस्म का कुत्ता लाया जा रहा है, ड्रोन लाया जा रहा है। यहाँ जब थाना प्रभारी बेच रहा था, कुत्ता थाना प्रभारी को सूंघेगा? कुत्ता सूंघवा ले थाना प्रभारी अपने आप को, और नीरज कुमार खुद सूंघवा ले कुत्ता से, सूंघवा ले नीरज कुमार अपने आप को। नीरज कुमार थोड़ी शराब पीते हैं, शराब बेचवाते हैं। हम तो कह रहे हैं कि तक सूंघवा ले वही कुत्ता से जो स्पेशल कुत्ता आया है। दे रहे चुनौती भाई, स्वीकार करके सूंघवा लीजिए ना शाम के 7 बजे के बाद। अरे सरकार के लोग शराब बेच रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना। आप कह रहे हैं कि हत्या के विरुद्ध कानून है, तो शराबबंदी के विरुद्ध कानून है, फिर भी हत्या हो रही। हत्या हो रही तो हत्या की जांच होती है। आज एक आदमी की हत्या हो जाएगी तो कल सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी, जांच का मांग होगा। यार 450 मुकदमा के बाद पता नहीं चल पाया बिहार सरकार को शराब कहां से आ रहा है, शराब माफिया कौन है। टुटपुंजिया लोगों को आप गिरफ्तार करते हैं, जेल भर के रख दिए हैं, और आपका थाना प्रभारी शराब बेच रहा है। महाराज वीडियो ऑडियो चलाइए, दम है चलाइएगा ऑडियो, चलाइए ऑडियो। देखिए कानून तो बन गया, अब कितना को सरकार देखेगी, कितना को रोकेगी? कानून रोज बनाने से केवल नहीं रुक जाएगा। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ पंकज जी, कानून बना है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराने की क्षमता आपके अंदर है। आपके सरकार के लोग, मैं तो कह रहा हूं नाम लेके, नीरज कुमार जैसे लोग आपके सरकार के संरक्षण में खड़ा होकर कसम खा ले कि हाँ बिहार में शराबबंदी लागू होना चाहिए ईमानदारी से। तो जब ऐसे लोग ही सरकार में है जो स्वयं शराब व्यापार में इन्वॉल्व है, आपका थाना प्रभारी डायरेक्ट शराब बेच रहा है, तो और आप कहते हैं कि कानून लाने से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कानून है, ठीक है अपनी जगह पर। आप लोग के पास क्या कॉन्सेप्ट है कि जिससे बिहार में शराबबंदी पूर्णतः सफल हो जाए? आप इस दरोगा को पकड़वा लीजिए। इस दरोगा की हिम्मत कैसे होगी कि शराब बेच रहा है? जब एक थाना का थाना प्रभारी, एक दरोगा अगर शराब का व्यापार में संलिप्त है तो कार्रवाई कीजिए उसके ऊपर। वो क्यों संलिप्त है उसके ऊपर जांच बैठाइए। और आज जो 30-35 हत्या हो गई है शराबबंदी की वजह से, मैं हत्या कह रहा हूं, मैं मर्डर है, वो मैं मर्डर कह रहा हूं, हादसा कर सकते हैं। मैं मर्डर कह रहा हूं भाई, इसको ये मर्डर है सरकार का। दरोगा अगर शराब का व्यापार में संलिप्त है तो कार्रवाई कीजिए उसके ऊपर। वो क्यों संलिप्त है उसके ऊपर जांच बैठाइए। और आज जो 30-35 हत्या हो गई है शराबबंदी की वजह से, मैं हत्या कह रहा हूं, मैं मर्डर है, वो मैं मर्डर कह रहा हूं, हादसा कर सकते हैं। मैं मर्डर कह रहा हूं भाई, इसको ये मर्डर है सरकार का। ये दरोगा अगर शराब बेच रहा है, दरोगा के ऊपर शराब पीकर अगर लोग मर रहे हैं, तो दरोगा के ऊपर क्यों मर्डर केस नहीं होना चाहिए? क्यों इस पे हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? सब जान की एक ही कीमत होगी, क्या आपकी लापरवाही से मरे या आपकी संलिप्तता से मरे। आप ये हत्या है, इसको राष्ट्रीय जनता दल हत्या मान रही है। ये 35 लोगों की बिहार सरकार के द्वारा हत्या कराई गई है, और लगातार इस तरह का घटना होता है। आप कभी भी किसी एक केस में भी आपने सीबीआई जांच की इंक्वायरी कराई? आपकी सरकार सक्षम नहीं है, आपका प्रशासन सक्षम नहीं है। जब आपका प्रशासन इसमें बेचने में इन्वॉल्व है, आप उसी प्रशासन और पुलिस के बल पे आप कहते हैं कि हम जांच कराएंगे। आप एक जांच करा लीजिए। आज छपरा में जो हुआ है घटना, 30-35 लोगों की जो जान जा चुकी, इसकी सीबीआई जांच करा लीजिए नीतीश कुमार जी। आप स्पष्ट हो जाएगा कि शराब में संलिप्तता किसकी है। शराब माफिया आपके सरकार के मंत्रियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर घूम रहा है, और आप कह रहे हम शराबबंदी खत्म करना चाह रहे हैं। देखिए शराबबंदी जब से लागू हुआ है, कई फायदे देखने को मिला है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ पे फलों की बिक्री की बढ़ गई है, सब्जियों की बिक्री बढ़ गई है, दूध की बिक्री बढ़ गई है। सब चीज होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि शराब बंद होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल तो मान ही रही है कि बिहार में शराबबंदी लागू होना चाहिए, और हम तो आपका समर्थन कर ही रहे हैं कि शराबबंदी होना चाहिए। मगर शराबबंदी के नाम पर आपका मंत्री शराब माफिया के साथ घूमेगा, आपके सरकार के लोग की संलिप्तता दिखाई देगी, आपका पुलिस प्रशासन अगर शराब बेचेगा, तो उस मंशा पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बिहार में शराबबंदी नहीं होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ने और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने सदन में खड़ा होकर शराबबंदी पे, जब सरकार में हम भागीदारी थे 17 महीना, तो हमने ये बात कहा कि शराबबंदी कानून
पर पुनर्विचार होना चाहिए और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर सवाल खड़ा होता है। इम्प्लीमेंटेशन को और मजबूत कीजिए, मगर हम लोगों तो फिर देखा कि बाप रे बाप यहाँ तो बवाल हो जाएगा, तो सब दूसरा गली से साइड से पकड़ के घुस गया दूसरा जगह। अगर हम लोग रह जाएंगे ना, यह स्वस्थ कर दे रहे पंकज जी आपको कि हम लोग अगर रह जाएंगे तो ये सारा शराब एक ढक्कन नहीं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब से एनडीए के साथ गए नीतीश कुमार इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है। भाई तो हम कह रहे हैं इतने लोगों की जान जा रही है, संवेदना कहाँ है मुख्यमंत्री का, कहाँ चला गया मुख्यमंत्री का इकबाल, क्यों जांच नहीं हो रही है? आपका जब पुलिस इन्वॉल्व है, प्रशासन इन्वॉल्व है, आपका अधिकारी इन्वॉल्व है, क्यों सीबीआई जांच नहीं कराते हैं? आप एक केस में सीबीआई जांच करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चलिए, तो बिहार में जो मौत हुई है शराबबंदी के बावजूद, जो जहरीली शराब से लगभग 36 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है, वहीं 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं और बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि शराब जो पीता है वो अपराधी है। और वही सरकार के जो प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो कहते हैं कि हत्या के लिए भी कानून बना हुआ है, कोई हत्या करेगा तो जेल जाएगा, फिर भी बिहार में हत्या होती है। उसी प्रकार जो शराबबंदी के लिए कानून बना हुआ है और कोई शराब पीता है तो वो गलत करता है। बहरहाल, आपको क्या लगता है बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू हुई है वो कितना सफल है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।